कहाँ है? हम मान बैठे हैं कि हम करते हैं, हम करते हैं। एक दिन भगवान दो वृक्ष लगे थे, जब भगवान को उखल से बांधा, मैया पर कृपा करी, बंध गए भगवान। उखल से बीच से निकले, दो वृक्ष से बीच से निकले उखल को लेकर, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे, दोनों ने स्तुति करी। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयो। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, अपनी वाणी से सदा गोविंद का गुणगान करता रहूं, सदा कानों से कथा श्रवण करता रहूं, यही भाव बना रहे, यही भाव बना रहे। एक दिन भगवान ने इन पर कृपा करी, ये दोनों श्रापवश वृक्ष बने थे, आज दोनों को भगवान ने मुक्त किया। भगवान श्री कृष्ण के गोकुल में एक नारी थी जिसका नाम था सुखिया। क्या नाम था? वो फल बेचती थी, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। वो फल बेचने वाली माँ इतनी गरीब थी, इतनी गरीब थी कि उसे फल बेचकर जो मिलता था उसी से उसका चूल्हा जलता था। आज वो जब घर से निकली ना तो उसे कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपए का फल नहीं बिका। जब वापस आने लगी तो नंद भवन दिखाई पड़ा, तो आवाज लगाती है, यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा तो नहीं आई, छोटे से कन्हैया ठुमक ठुमक के चले आए। ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया। चल रहे हैं मेरे कृष्ण, पाँव में पायल बंधी, कमल में करधन बंधी और हाथ में सुंदर सा, कान में कुंडल, सुंदर से घुंघराले बाल, छोटा सा मुंह, सुंदर सी मुस्कान। जब सुखिया ने देखा ना तो उसका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगी, लाला तेरी माँ कहाँ है? कन्हैया बोले, माँ तो आज यमुना गई है। तो बेटा तू फल खावेगो? हाँ हाँ। अब कन्हैया को फल रख दिया माँ ने, कन्हैया को माँ ने फल सौंप दिया, दे दिया। कन्हैया फल लेकर अंदर गए और तुरंत गेहूं के बोरे पे हाथ डाला, चावल के बोरे में हाथ डाला और अंजलि में गेहूं चावल भरकर चलने लगे। पर यहाँ छोटा सा हाथ था, ये छेद था, गिरना शुरू हो गया। गिरते गिरते पूरा गिर गया। 10-20 चावल के दाने, गेहूं के दाने बचे। तो भगवान ने पोट उसके टोकनी पे ऐसे झड़ा दिया। सुखिया बोली, लाला तेरे घर पे इतना ही है, तू मोकू फल के बदले इतना ही देवेगो? कन्हैया बोले, मैया मेरे हाथ में जितना आयो मैंने तो क्यों दे दियो। मैया बोली, कोई बात नहीं लाला, तेरो दर्शन करके मोको बड़ो सुख मिलो। कपड़ा ढक करके मैया चली गई। बच्चे छोटे छोटे पीछे पड़ गए, माँ मेरे लिए क्या लाई हो, बताओ मेरे लिए क्या है? माँ बोली, बेटा आज तो कुछ नहीं है, आज तो फल भी बिक गए और कुछ मिला भी नहीं, सब कन्हैया को दे दिया। और कन्हैया को सब दिया था तो ऐसा तो था नहीं कि कन्हैया को से देना। मैया बोली, लाला चूल्हा नहीं जलेगा, पानी पी के सो जाओ। जब टोकनी रखी और बच्चों ने कपड़ा हटाया तो जितने दाने गिरे थे चावल के, एक एक दाना हीरा मोती बनकर कई गुना हीरा मोती टोकनी भर गई और गिरने लगा। पूरा घर सोना चांदी धन धान्य से भर गया। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी, इसी का नाम ये बात है कि भगवान ऐसे देता है कि दुनिया में कोई इस प्रकार दे ही नहीं सकता। किसी में सामर्थ्यता ही नहीं है देने की। बस क्या कहें भक्तों हम आपसे, वो इतना सा लेता है, इतना कुछ करके देता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक अच्छी सूचना दे दूं आपको, आज यहाँ पर वृंदावन की पवित्र धरती पर हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। 13 अप्रैल 2020, बताओ कहाँ चलेंगे आप? 13 अप्रैल 2020 से 19 अप्रैल 2020 तक नेपाल काठमांडू में कथा है।
नेपाल की पवित्र धरा पर कथा है, भगवान शिव की पवित्र धरती पर कथा है। आप में से जिनको चलना हो चल सकते हैं। और आगामी कथाएं उसके बाद रामेश्वरम में कथा है, फिर रामेश्वरम के बाद सुकताल में कथा है, उसके बाद नैमिषारण्य में कथा है, फिर उसके बाद गया जी में कथा है, फिर उसके बाद चित्रकूट में कथा है, फिर उसके बाद ऋषिकेश में कथा है। जिसको जो धाम प्रिय लगे आप वहां का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आगामी चित्रकूट के घाट घाट में सबरी देखे बाट, राम मेरे राम मेरे ये वही चित्रकूट है जहां पर सबरी इंतजार। चित्रकूट में राम जी ने बहुत समय व्यतीत किया। चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा है, बड़ा अद्भुत धाम है। तो इन अभी 13 अप्रैल को सबसे पहले नेपाल में कथा है, पहले नेपाल की होगी, उसके बाद आगामी कथाएं आपको बताई जाएंगी। ये जो कथाएं बताई गई ये 5 साल के भीतर होंगी। सबसे पहले 13 अप्रैल को कहाँ कथा होगी? नेपाल। तो नेपाल जिनको चलना है, बहुत ज्यादा सेवा नहीं है, मात्र 11,000 रुपए की सेवा रखी गई है। 7 दिन वहां रहना, खाना, चाय नाश्ता सारी व्यवस्थाएं हैं। अब आप लोग दिल्ली से फ्लाइट भी है, डायरेक्ट दिल्ली से फ्लाइट है, आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं और ट्रेनों की सुविधा भी है। ट्रेन जाती है गोरखपुर तक, गोरखपुर से फिर आपको बस पकड़ के 12 घंटे का रास्ता है। मैं पूरा समझाऊंगा, आप संपर्क में रहिएगा। जिनको नेपाल की यात्रा में, काठमांडू की यात्रा में सम्मिलित होना है, आप कितने लोग जाएंगे उनके नाम लिखा दें। रजिस्ट्रेशन अब शुरू होगा और महीने 2 महीने में ही रजिस्ट्रेशन पूरा भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जितने नाम पहले आ जाएंगे वही लोग जा पाएंगे, क्योंकि वो भारत के बाहर है, विदेश कह सकते हैं। तो वहाँ आप जल्दी बताना रहेगा आपको कितने लोग हैं आप लोग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। जिनको गुरु मंत्र लेना है तो गुरु मंत्र कल और आज, अभी मैं कथा से उठूंगा, जिनको गुरु मंत्र लेना है ले सकते हैं। कल भी कथा से उठने के बाद गुरु मंत्र ले सकते हैं आप। भगवान ने सुखिया पर कृपा करी। एक बार भगवान ब्रजवासियों के साथ गए हैं गाय चराने। अब भगवान गोकुल से वृंदावन, अब भगवान वृंदावन आए हैं। वृंदावन में जब भगवान आए तो गोपाष्टमी से भगवान ने बछड़े चराने शुरू कर दिए, गाय चराने, बछड़े चराने शुरू कर रहे हैं भगवान। एक दिन बछड़े चराने गए थे भगवान, तो बकासुर आ गया। भगवान ने बगलासुर को, बकासुर का उद्धार किया। अघासुर आया, भगवान ने अघासुर को सर्प बनकर आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। अघासुर का भगवान ने उद्धार किया। आज सारे ब्रजवासी भगवान की परिक्रमा लगाकर बैठ गए हैं, गोल गोल कन्हैया को बीच में बिठाया, आजू बाजू बैठ गए हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सारे ब्रजवासियों के हाथ से कुछ कुछ खा रहे हैं। जिसके पास जो था उन्होंने खिलाया। कोई मक्खन खिला रहा है, कोई मिश्री खिला रहा है। अच्छा, भगवान के एक भक्त का नाम था मधु मंगल, बहुत गरीब थे मंगल जी। मंगल बहुत गरीब थे। भाव तो था कि मैं कुछ लाया होता तो कन्हैया को खिलाता, पर क्या बताऊं कुछ लाया ही नहीं, क्या खिलाऊं कन्हैया को। भगवान मनोभाव को समझ गए, भगवान मनोभाव को समझ गए, मन की स्थिति को समझ गए। मंगल के पास दौड़े दौड़े भगवान गए। मंगल ये बताओ मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मंगल बोला कुछ नहीं लाए। तो लाओ, क्यों नहीं लाए?
जाओ घर से लेकर आओ। अब भगवान मंगल की मन की दशा समझ गए कि ये खिला नहीं सकता, पर खिलाने का भाव। मंगल दौड़ा दौड़ा, माँ माँ, घर गया। माँ क्या बनाया है आपने? माँ ने कहा बेटा कुछ नहीं बनाया, 2 दिन पहले कढ़ी बनी थी रखी है। कढ़ी भर करके मंगल चल पड़े पात्र में। वो कढ़ी लेकर जब मंगल चले, परिणाम हुआ कि रास्ते भर सोचते रहे कि ये खट्टी कढ़ी कन्हैया को खिलाऊंगा, बीमार ना पड़ जाए। तो यमुना के तट पर खड़े होके मंगल वो कढ़ी गट 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 पीने लगे। सारी कढ़ी मंगल ने जो बची उसे यमुना में फेंक दिया। कन्हैया दौड़े दौड़े आए, पूरी तूने पी ली, बचाना। जो बची वो फेंक दिया। बचे क्या? भगवान के मुंह पे कढ़ी भरी थी। भगवान ने कहा पूरी तूने गट कर ली, पर ये मत पीना। मंगल के मुख में भगवान ने अपना मुख लगाया और मंगल के गाल में एक ठोकर लगाई। मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर समा गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने उगलन खाया, जूठन खाया। इस कथा से क्या सिद्ध हुआ? इस कथा से यह सिद्ध हुआ कि भगवान अपने भक्तों के लिए उनका उगलन भी खाने को तैयार हैं। कोई प्रेमी भक्त मिले तो उसके लिए उगलन भी खा सकते हैं, बस प्रेम में बिक जाते हैं। प्रेम ही भगवान को प्राप्त करा सकता है। इसलिए उनके चरणों में प्रीति दिनों दिन बढ़ाइए, श्रद्धा दिनों दिन बढ़ाइए। जो कल थी उससे आज ज्यादा हो, जो आज है उससे ज्यादा कल, ऐसी बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। एक दिन वो स्थिति हो जाए कि इतनी चरम सीमा हो, उत्कंठा हो मिलन की कि बस प्राण निकल जाए। गोपियों को छोड़कर जब भगवान श्री कृष्ण गए तो गोपियां रोने लगी, कन्हैया हम मर जाएंगे, अब रह नहीं सकती आपके बिना। भगवान से मिलने की ऐसी उत्कंठा हुई कि नाम पाहेरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, जाय प्राण के ही बाट। बस प्राण निकल जाएंगे। मछली पानी में रहती है, सर्प भी पानी में, कछुआ मेंढक भी पानी में, पर कछुए को पानी से निकाल दो तो क्या मरता है? सर्प को पानी से निकाल दो तो क्या मरता है? मछली को पानी से निकाल दो तो क्या जिंदा रहती है? सर्प के पास और मेंढक कछुए के पास तो ऑप्शन है, पर विडंबना तो मछली की है जिसके पास ऑप्शन नहीं है। वो